जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे बहुत सारे लोग क्रिटिक्स बन जाते हैं। अब क्रिटिक्स की बात मैं वो बात नहीं कर रहा जो बताते हैं आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, जो आपको बता रहे हैं कि जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस वीडियो का, तो लोग कह रहे हैं भाई पीछे से नॉइज आ रही है, ग्रीन नहीं कटा, तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, तेरी दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, तेरी शक्ल खराब है, तेरा कंटेंट खराब है। दिस इज फीडबैक। मैं इसको क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में ही नहीं डाल रहा। अगर आप फीडबैक ले रहे हो तो वो आप सामने वाले को इंप्रूव करने के लिए फीडबैक दे रहे हो और सामने वाला उसको ले रहा है। जैसे आपने मेरे को कहा कि भाई इंप्रूव करो, मैंने कर दिया। आपने मुझे कहा कैमरा इंप्रूव करो, मैंने कर दिया। आपने कहा एनिमेशन लेके आओ, मैंने एनिमेशन ले आया। तो दिस इज फीडबैक। मैं इसको क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में नहीं डाल रहा। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत वेले बैठे हैं। वो क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में एक ही मोटो है, जाके दूसरों की वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट करना। मैं पर्सनली बताऊं, आप भी मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताना आप किस वीडियो को डिसलाइक करते हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनका रेशियो ये होता है मेरे को सारी वीडियो को डिसलाइक करना है। उनका जिंदगी का मोटिव ये है, उनका ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना करियर सेट करना है, कुछ करना है, जाके मुझे हर एक बंदे की वीडियो डिसलाइक करनी है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट देखे आउटस्टैंडिंग, मतलब जिसको देख के मजा आता है, लोग उसको भी डिसलाइक करते हैं। बंदा सच बात बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, लोग जाके उसको डिसलाइक कर रहे हैं। और ये डिसलाइक रेशियो बढ़ता जाता है जैसे यूट्यूब चैनल बढ़ता जाता है। यूट्यूब की बात करूं मैं, किसी भी जगह पे चल लो, अगर आप लाइफ के अंदर ज़्यादा कमाओगे या ज़्यादा आगे बढ़ोगे या फिर ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बन जाओगे तो उतना ज़्यादा आपको हेटरेट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता है और मेरे साथ बहुत सारा होता है। क्योंकि क्या होता है, जो मेरा कंटेंट है, मेरा कंटेंट इज टोटली डिफरेंट। मैं बात करता हूँ हार्डकोर कंसेप्ट के बारे में, फंडिंग क्या होती है, सीड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है। अब बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की सीरीज फॉलो नहीं करी। मैं क्या करता हूँ, कोई भी सीरीज शुरू करने से पहले उसके एक बेस शुरू करता हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर होनी शुरू हो जाए। तो मैंने एक पूरी स्टार्टअप सीरीज बनाई जहाँ पे मैंने फंडिंग वंडिंग क्या होती है सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं उस चीज़ को रिपीट ना करूं इस चक्कर में मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। अब मैंने सीधा बोला फंडिंग कब होती है। अब बहुत सारे लोगों को चीज़ समझ में नहीं आनी और उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, डिसलाइक करना, तो जाके डिसलाइक कर देते हैं। अब अगर मैं 5, 6, 8 महीने पहले की बात करूं तो जो भी कमेंट आती थी मैं सारी कमेंट का रिप्लाई करता था। जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहा है उसको पक्का पता होगा, मैं सब कमेंट का रिप्लाई करता था। चाहे वो कुछ भी बोले, वो थैंक यू बोलेगा तो भी मैं रिप्लाई करूंगा, वो नेगेटिव बोलेगा तो भी मैं रिप्लाई करूंगा, पॉजिटिव बोलेगा तो भी करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे चैनल ग्रो किया तो लोगों की नेगेटिव कमेंट्स बढ़ती गई। अब क्या होता है, लाइफ के अंदर आपके पास बहुत सारे काम होते हैं यूट्यूब के अलावा। पता होगा आपको, मेरे पास 3 बिजनेस है अलग से यूट्यूब के अलावा। यूट्यूब को भी मैं बिजनेस की कैटेगरी में डालने लग गया हूँ। तो 3 अलग बिजनेस है। अगर मैं लोगों के फीडबैक पढ़ूंगा और उस पर अप्लाई करूंगा तो मेरे चैनल, मेरे बिजनेस को बढ़ने में हेल्प होगी। मेक सेंस? तो मैं इसलिए कमेंट्स पढ़ता था और रिप्लाई करता था। अब वहां पे बहुत सारा नेगेटिव कूड़ा आने लग गया, लोग उल्टी सीधी बातें करने लग गए, कुछ भी बातें कर रहे हैं, मतलब कोई सर ना पैर, एकदम बकवास वीडियो है। मैंने कमेंट करी, भाई क्यों रिप्लाई नहीं, या फिर आएगा तो कुछ और रिप्लाई आएगा। अभी रिसेंटली कम्युनिटी पोल के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर करी पेटीएम वाली, आज सुबह की बात है। तो मैंने शेयर करी, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं भाई तूने कॉपी मार ली, भाई तू किसी से इंस्पायर हो रहा है। 1 साल पुरानी वीडियो है वो, 1 साल पहले डाली थी मैंने वीडियो। और वो क्यों डाली? क्योंकि जिनको आप कॉपी करने की बात कर रहे हो, मैंने उनकी वीडियो देखी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैंने उनकी वीडियो देखी, उनकी वीडियो से मुझे पता लगा कि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिसिंग है। साथ के साथ मैंने देखा कि भाई मैंने भी ये वीडियो बनाई थी, मैंने अपनी सर्च मारी, मैंने देखा मेरा थंबनेल बहुत बेकार है, मैंने उसका थंबनेल चेंज किया और उसको कम्युनिटी में शेयर किया। मैं जब भी किसी वीडियो का थंबनेल चेंज करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आप खुद ग्रो करते हो। पहले मेरे थंबनेल्स आप देखोगे तो वो बहुत जेनरिक होते थे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे पता लग रहा है लोगों को क्या चाहिए, क्या चीज़ चलती है, तो इसलिए मैंने उसका थंबनेल चेंज किया। और जब भी मैं थंबनेल चेंज करता हूँ, चाहे किसी ने वीडियो डाली हो ना डाली हो, मैं उसको कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। दूसरा रीज़न क्या था ये करने का, मार्केटिंग वाला बंदा हूँ मैं, तो क्या होता है बहती नाव में हाथ धोने वाला सीन है। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग मुझे भी फॉलो कर रहे हैं और बाकियों को भी फॉलो कर रहे हैं। अब उन्होंने अगर कोई एक स्पेसिफिक वीडियो देखी ना तो यूट्यूब उसके रिलेटेड वीडियोस दिखाता है। अब मैंने उसको कम्युनिटी में शेयर कर रखा होगा, अगर उसने मेरी कभी भी वीडियो देखी होगी तो उसको मेरा थंबनेल दिखाई देगा और उसको रिलेटेड लगेगा कि भाई ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसने वो वाली वीडियो देखी है, उससे मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज आएगी। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब और कुछ नहीं है कि मैं किसी से जल रहा हूँ, किसी से कुछ कर रहा हूँ। अब लोगों के अंदर वही वाली बात कर रहा हूँ, डिसलाइक भरने का आ गया है। तो इस वीडियो के ऊपर जाओ, जिनके अंदर भरा हुआ है जाके कर दो डिसलाइक, और जिनके अंदर नहीं है वो नीचे कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना ऐसे लोगों का क्या किया जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने कमेंट्स पढ़नी ही छोड़ दी, रिप्लाई करने ही छोड़ दी। कभी कभार जब मैं बैठता हूँ, अब मेरे भाई ने भी मेरे फ़ोन से मेरा यूट्यूब का अकाउंट हटा दिया, कह रहा भाई तू नहीं पढ़ेगा कमेंट्स, बात खत्म। क्यों? क्योंकि भाई सुबह का मेरा एक ही काम होता था, मैं उठता था,
बेड के अंदर आंख खोली और सबसे पहले अपने यूट्यूब की कमेंट्स पढ़ी, लोग क्या कह रहे हैं, फीडबैक क्या आ रहा है कल वाली वीडियो के ऊपर। वहाँ से पता लगता था मुझे क्या करना है और मैं अगली वीडियो में उसी का अप्लाई कर देता था। पर इतने सारे ऐसे कमेंट्स आते थे जो मेरे दिमाग में घुसते थे और मैं काम के अंदर मेरी प्रोडक्टिविटी खराब होती थी। इसी चक्कर में मैंने कमेंट पढ़नी छोड़ दी। इसलिए आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कमेंट्स की रिप्लाई नहीं करते। मैं करता हूँ, इक्का दुक्का वीडियोस की कमेंट करता हूँ। क्या होता है, अपने भाई का फ़ोन पकड़ लिया, देखे दो कमेंट्स, कुछ लगा तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। अब मैं शाम को रिप्लाई करता हूँ, सुबह भी बहुत रेयर करता हूँ जब मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास आता है। अब यही रीज़न है कि मैंने छोड़ दिया। अब अगर आप मेरी स्टेज के ऊपर हो तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करोगे? क्रिटिसिज्म, फिर से मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म को मैं फीडबैक की कैटेगरी के अंदर डाल रहा हूँ। मैं क्रिटिसिज्म की वो बात कर रहा हूँ जिसका सर ना पैर कुछ भी बोलना है। उसको कैसे हैंडल करना है? इग्नोर देम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बंदे ने कमेंट भी करी थी जब मैंने ऐसी वाली कुछ बात करी थी, कहता भाई हाथी चले अपनी चाल कुत्ते भौंकते रह गए, ऐसे कुछ वो है। तो उसने वो वाली बात करी थी, बिल्कुल जेन्युइन बात है वो। जिनको बोलना है वो बोलते रह गए, अपनी लाइफ के अंदर बढ़ते रहो। तो जो लोग उस कैटेगरी के है ना, डिसलाइक वाली कैटेगरी के, हाथ जोड़ के कहता हूँ अनसब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, भाग जाओ मेरे चैनल से, छोड़ दो चैनल। आप डिजर्व नहीं करते मेरे चैनल की वीडियोस देखना। ऐसा कंटेंट आपके लिए नहीं बना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। ना आप मेरा दिमाग खराब करो, ना आप अपना करो। और जिन लोगों को प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, प्लीज़ देखो। और कुछ कभी भी मेरी वीडियो आपको गंदी लगे, कुछ भी लगे, डिसलाइक करते हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई मैंने इसलिए डिसलाइक किया, आपकी वीडियो के अंदर ये खराबी थी, ताकि उस फीडबैक को मैं लूँ और उसके ऊपर मैं कैपिटलाइज कर पाऊँ और मैं अपने फैमिली को ग्रो कर पाऊँ। बेसिकली जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहा है उसको पता है हम हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं कि यार कोई भी दिक्कत आ रही है साहिल भाई को बताओ, साहिल भाई उसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़नी चाहिए। मेरा हमेशा से विजन यही है कि हमारी फैमिली ग्रो करनी चाहिए। अब फैमिली के अंदर किसी पापा को कोई प्रॉब्लम होती है, अपने बच्चे से बताता है ना, या बच्चे को अपने छोटे भाई से दिक्कत होती है, अपने बड़े भाई को से दिक्कत होती है, वो जाके बताते हैं ना, हमको भी वही सेम करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे मेरे को बताया करो ना कमेंट के अंदर। वो वाले लोग छोड़ दो। मेरा भाई मेरी कमेंट्स पढ़ता है, कुछ ऐसा कुछ दिखता है ना उसको मेरे को जाके वीडियो में बताता है, भाई तेरे को थंबनेल में इंप्रूव करना है, भाई तेरे को कमेंट्स में ये करना है, तूने वीडियो में ये नहीं किया वो नहीं किया। वो पढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली मेरे पे इंपैक्ट नहीं कर रहा, उस पर भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसने वो वीडियो नहीं बनाई। नॉर्मली मैं एक वीडियो बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना टाइम निकाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद ये आता है ना तो मेरे को अंदर से लगता है, उसको भी वो फील नहीं होता, उसमें से वो प्रोडक्टिव वाली चीज़ें निकाल लेता है और मेरे को बताता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छी बात पता लगी होगी। और जो लोग उस कैटेगरी के अंदर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो बंदे भी अपने आप को सुधार लो। लाइफ इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपको कंपेयर नहीं करना कभी भी किसी से, आपको हमेशा देखना है कि भाई मैं किसी से क्या सीख सकता हूँ, और सीख के हमको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना है, अपने आप को ग्रो करना है। तो ग्रो अपने आप को करो और बढ़ते जाओ। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ऐश करेगा इंडिया। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।